जय हिंद दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से पूरे तन मन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब हमें एक भी दिन जाया नहीं करना है और अपना पूरा समय अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अपने एग्जाम की तैयारियों के साथ साथ सर्दी से भी बच के रहना है। ध्यान रहे, अगर सर्दी लग गई बेटा और आपके अगर एक दिन भी बेकार हो गया तो उसका आपके परीक्षा के परिणाम पर, जो आपका रिजल्ट आएगा, उस पर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एक गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अतः अपना भी ध्यान रखना है और साथ के साथ तैयारियों को भी ढीले होने नहीं देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपकी जो क्लास है उसमें आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की आज लास्ट क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट खत्म करा दिया जाएंगे। यहाँ पे है प्यारे बच्चों, पहला जो आपके सामने दिया हुआ है, ए पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो आपके रिलीजियस मैटर है, जो धार्मिक मामले हैं उनके बारे में कन्वेंशनल बिलीफ रखता हो। स्पेशली कौन से मामले? धार्मिक मामलों में। तो उसे बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स, यानी कि रूढ़िवादी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में क्या रखता हो? पारंपरिक विश्वास रखता हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या रखता हो? कन्वेंशनल बिलीफ, पारंपरिक विश्वास रखता हो, स्पेशली किस चीज में? मैटर ऑफ रिलीजन, धार्मिक मामलों में। तो उसे हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड देखता हो, अर्थात प्यारे बच्चों जो हमेशा पॉजिटिव वे रखता हो। ठीक है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक के मन में नेगेटिविटी रहती है और एक के मन में पॉजिटिविटी, यानी कि जो सकारात्मक विचार रखता हो, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी ऑन ए पेशेंट। एक पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की गई है। ठीक है, कोई मरीज है, उसकी सर्जरी की जाए तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑपरेशन। उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। देखो कैसे इसके जो पेट है उसे चीर फाड़ के उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, पेट का, बाजू का, किसी भी पार्ट का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, चीर फाड़ या ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता है। सब कुछ से तात्पर्य खाने योग्य या खाने की जो चीजें होती हैं वो सब खा लेता है। वेज, नॉन वेज, घास फूस, सब चीज वो खा लेता है। तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं ओमनिवोरस, यानी कि सर्वहारी, जो सब कुछ खा लेता हो। नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल। एक वह व्यक्ति जो मतलब सर्वशक्तिमान है, जिसमें सभी शक्तियां हैं, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान, जैसे हमारे लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा जो एक ही समय में हर जगह उपस्थित हो। प्रेजेंट एवरीवेयर, कण कण में हो, तो कण कण में तो भगवान ही होते हैं भाई साहब, तो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वभूत, जो हर जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, वो जो सब कुछ जानता हो, एवरीथिंग, उसे बोलते हैं ओमनिशिएंट, यानी कि सर्व ज्ञान। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता मर गए हों, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्फन, यानी कि अनाथ या यतीम, जिसके माता पिता मर गए हों, पेरेंट्स डेड हों। नेक्स्ट है ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड और ग्रोन।
एक ऐसा गार्डन जहां पर फल पाए जाते हैं या फल लगते हैं या उगाए जाते हैं, उस स्थान को बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्चर्ड, यानी कि फल वाटिका। और यह है आपके 2014 और 15 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है ना, हर प्रकार की बीमारियों की दवाई। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की बीमारी हो वही दवाई दे दो, आप ठीक हो जाओगे, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों पनासिया। पनासिया यानी कि रामबाण या सर्व रोग हर औषधि, एक ऐसी औषधि जो सभी रोगों को हर लेती है, एक ऐसी रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, एक ऐसी दवाई जो हर प्रकार के रोग को दूर कर देती है। ठीक है, अगला है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म हो, यानी कि बच्चा पेट में था, तीसरा चौथा पांचवा छठा महीना, कोई सी महीने में हो सकता है, और इसी दौरान उसके पिताजी एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद वह जन्म लेता है, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पोस्टहोमस चाइल्ड, यानी कि मरणोपरांत बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है मर्डर ऑफ फादर, यानी कि कोई अपने ही पिता की अपने ही पिता को मार दे, अपने ही पिता की हत्या कर दे, तो उसे बोलते हैं पैट्रिसाइड या पितृ हत्या। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव ऑन अदर एनिमल्स, वो एनिमल जो अन्य एनिमलों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पैरासाइट्स या परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट है ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। प्यारे बच्चों अभी जो इससे पहले आया था वो ब्राइट साइड वाला था, और ये डार्क साइड, यानी कि जो निराशा, ठीक है, जो नकारात्मक विचार जिसके मन में रहते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डार्क साइड देखता हो। ठीक है, यानी कि जिसके मन में हमेशा नकारात्मक सुझाव आते हो, तो उसे बोलते हैं हम पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को ही प्रेम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों पैट्रियट, यानी कि देशभक्त। जैसे शहीद आजम भगत सिंह, हम भी अपने देश को प्यार करते हैं तो हम भी क्या हो गए पैट्रियट हो गए, लेकिन अगर कोई अपने ही देश में रहकर ऐसे काम कर देता है जिससे देश को क्षति होती है, नुकसान होता है, तो वो देशभक्त तो नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, देशभक्त होने से मतलब ये नहीं है कि हमने बोल दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हम देशभक्त हो गए, नहीं, हमें काम भी वैसे ही करने होते हैं। ठीक है, हमें हर तरीके से इस तरीके से काम करने होते हैं कि किसी भी तरीके से, ना तो आर्थिक रूप से और ना ही सांस्कृतिक रूप से, हर तरीके से हम अपने देश का विकास कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, पैट्रियट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फीट, एक ऐसे व्यक्ति जो पैदल चलता हो, तो उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल यात्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ए पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प कलेक्ट करता हो, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों फिलाटलिस्ट, यानी कि डाक के टिकट का संग्राहक। ठीक है, जो डाक के जो टिकट होते हैं जो चिपकाए जाते हैं, तो डाकघर में बैठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाक के टिकट का संग्राहक या फिलाटलिस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। ठीक है, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर ऑन द कंट्री, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों पैट्रियट, यानी कि देश प्रेमी। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता हो, ये दो बार आ गया। नेक्स्ट हो गया ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठाता हो अपने ही देश की सरकार के खिलाफ, अपने ही देश की गवर्नमेंट के, अपने ही देश के प्रशासन के खिलाफ, उसे बोलते हैं रेबेल या बागी या विद्रोही भी कहते हैं। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वनसेल्फ, किसी की हत्या कर दे कोई, तो उसे सॉरी मर्डर ऑफ वनसेल्फ यानी कि अपने आप को मार लेना, तो इसे बोलते हैं सुसाइड या आत्महत्या। ये हो गया प्यारे बच्चों मर्डर ऑफ वनसेल्फ यानी कि आत्महत्या। नेक्स्ट है
एक्लिप्स ऑफ द सन। एक्लिप्स होता है प्यारे बच्चों ग्रहण ऑफ द सन, सूरज का ग्रहण, तो इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और जो चंद्र ग्रहण होता है उसे बोलते हैं मून एक्लिप्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्लिप्स, ग्रहण होता है एक्लिप्स का मतलब। तो सोलर एक्लिप्स हो गया सूर्य ग्रहण और मून एक्लिप्स हो गया चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये आपके 2008 के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ट्रिक्स टू टीज द पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो आदी हो, और किसी का आदी हो, लोगों को परेशान करने का, धोखा देने का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रोग, ठीक है। हिंदी में दुष्ट या कपटी मनुष्य। जैसे हम अमरीश पुरी साहब है, इनकी जितनी भी मूवी देखो, मूवी में, रियल लाइफ में इनकी भी आप जितनी भी मूवी देखोगे तो हर मूवी में इनका एक खतरनाक ही रोल रहता है। और इनका ये फेमस जो डायलॉग है कि डोंग कभी रोग नहीं होता, डोंगरी लगा डोंग का जो उन्होंने रोल निभाया था वो आज तक भी बच्चों के जहन में बैठा हुआ है, ठीक है। जब उस समय की हम फिल्में देखते थे तो डोंग डोंग कभी रोग नहीं होता, और एक भी ये है कि मुकेम्बो खुश हुआ, तो बहुत खतरनाक खतरनाक रोल है। इनको देख के ही ये समझ लो फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। नेक्स्ट है विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में उपस्थित होना, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस, यानी कि समकालिक या समकालीन। ओके। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए हेल्पलेस पर्सन इन डिफिकल्टीज। ए पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति हु हेल्प जो मदद करता हो स्ट्रेंजर किसी अजनबी की, और हेल्पलेस पर्सन की जिसको क्या हो डिफिकल्टीज, जो किसमें हो परेशानियों में हो, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्मार्टन, यानी कि मुसीबत में मदद करने वाला। नेक्स्ट है ए पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। एक पर्सन हु एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो सामानों का क्या करता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब लाना या ले जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। और इंपोर्ट कहाँ से, कोई देश के बाहर भी होता है और स्टेट के बाहर भी होता है। हमें कोई चीज दूसरे देश से अपने यहाँ लानी है तो इंपोर्ट, अपने देश से कोई दूसरे देश भेजनी है तो एक्सपोर्ट, ठीक है। और विदाउट टैक्सेस, वो उसके लिए टैक्स नहीं चुकाता, तो प्यारे बच्चों उस व्यक्ति को बोलते हैं स्मगलर, यानी कि तस्कर। जैसे कि पुष्पा 2 फिल्म, पुष्पा जो फिल्म है उसमें पुष्पा भाई क्या करते हैं, लाल चंदन की तस्करी करते हैं, जो कि इलीगल होती है। तो ये क्या करते हैं, लाल चंदन की तस्करी करते हैं, तो इन्हें पुष्पा फिल्म में एक बहुत बड़ा तस्कर दिखाया गया है, ठीक है। हालांकि पुष्पा 1 में ये क्या थे, पुष्पा 1 में ये सिर्फ एक मजदूर की तरह काम करते थे, लेकिन ये अपनी मेहनत के बलबूते पर क्या हुआ, पार्ट 2 में जाके ये क्या बन गए, बहुत बड़े स्मगलर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्लिप। वॉकिंग इन स्लिप यानी कि नींद में चलना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोमनम्बुलिएट। क्या बोलते हैं इसको, सोमनम्बुलिएट, यानी कि नींद में चलना। 2019 के पेपर में यह आ चुका है। नेक्स्ट है टॉकिंग इन स्लिप, यानी कि नींद में बात करना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोमनिलक्यूटी, ठीक है, सोमनिलक्यूटी, ठीक है, यानी कि नींद में बड़बड़ाना। नींद में बड़बड़ाना, आदमी सोता रहेगा और नींद में ही बड़बड़ाता रहेगा। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन आफ्टर वंस डेथ। किसी की मृत्यु के बाद समाधि पर लिखे गए अक्षर, तो उनको बोलते हैं एपिटफ या समाधि लेख। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तरफ से, मतलब किसी और की तरफ से बोलता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी और की जगह पर बोलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता। जैसे हमारी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, तो इन सभी का क्या होता है, एक प्रवक्ता होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर कोई भी भाषण कुछ देना होता है पार्टी की तरफ से तो वही देता है, स्पोक पर्सन या प्रवक्ता। नेक्स्ट है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कुछ ऐसा दैट विल सोल्व, जो कि सोल्व कर दे, सुलझा दे ऑल द प्रॉब्लम्स,
हर प्रकार की समस्या ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक फिक्स कोई एक ऐसी निश्चित परिस्थिति है जिसकी हर प्रकार की समस्या को सुलझाया जा सके, तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन या समाधान। ये सब आपको पहले से ही पता होगा प्यारे बच्चों। ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लासेस विदाउट परमिशन, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा विद्यार्थी जो अपनी क्लास से बिना परमिशन के भाग जाता है, इसे बोलते हैं ट्रंट यानी कि अनुपस्थित रहना। ये 2016 के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ साउल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू, यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिग्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? ट्रांसमाइग्रेशन यानी कि पुनर्जन्म। जब आत्मा, भाई ये बॉडी है और ये आत्मा हो गई ऊपर, अब ये जो बॉडी से आत्मा निकल के जाएगी तो दूसरे शरीर में तो जाएगी, तो इसे उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म लेना, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन। ओके बच्चों। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक या स्थायी। नेक्स्ट है विच कैन बी सीन थ्रू, विच कैन बी सीन थ्रू यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। प्यारे बच्चों, अब दो बात आती है कि सीन थ्रू जिसे आर पार देखा जा सके या आर पार नहीं देखा जा सके, तो जब आर पार देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और जब आर पार नहीं देख सकते तो उसे बोलते हैं ओपेक। तो इसमें विच कैन बी सीन थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाए तो विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो अब आंसर होता ओपेक। तो इसका क्या आंसर है प्यारे बच्चों? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ये आपका सही आंसर है, आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों थीस्ट यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट है वन हु टोटली एब्स्टेन्स फ्रॉम लीकर, एक ऐसे व्यक्ति जो शराब से बिल्कुल दूर रहता हो, उसे बोलते हैं टीटोटलर यानी कि मद्य त्यागी, जिसने मद का, शराब पान का बिल्कुल त्याग कर दिया हो, शराब नहीं पीता हो। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है ए पर्सन हु एक्सेल्स ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हों, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल यानी कि अनेक गुणों का। 2016 में यह क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। नेक्स्ट है डेट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों अनबिलीवेबल, ठीक है, जो अविश्वासी हो, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। यार ऐसा भी हो सकता है, ये तो असंभव हो गया। नेक्स्ट है ये प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे ऑफ आ जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ आपका ऑफ आ जाएगा, उसके बाद है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, ठीक है, एक दिमाग का या राय का, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों यूनैनिमस, यूनैनिमस यानी कि एक मत या सर्वसम्मत। नेक्स्ट है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसे बहुत लंबा अनुभव हो, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों बैटन यानी कि अनुभवी या पुराना सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु लिव ऑन वेजिटेबल्स और डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो सब्जियों, ठीक है, जो सब्जियों के ऊपर डिपेंड हो या मांस नहीं खाता हो, तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड, ठीक है, राइट टू स्टॉप ए लॉ, किसी कानून को रोकने का अधिकार, फ्रॉम बीइंग पास होने से, किसी कानून को पास होने से रोकने का अधिकार, और या ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, या कोई निर्णय जो लिया जाना है उसे रोकने का अधिकार, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम वीटो, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वीटो बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वीटो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी सेम है, द राइट टू रिफ्यूज स्पेशली द राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग ए पास और ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, द राइट टू रिफ्यूज, अधिकार होना चाहिए रिफ्यूज यानी कि रिफ्यूज यानी कि मना करने के लिए, स्पेशली द राइट
टू स्टॉप ए लॉ, यानी कि एक ऐसा अधिकार टू स्टॉप ए लॉ, किसी लॉ को रोकने के लिए, फ्रॉम बीइंग पास्ड, पास होने के लिए, और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, या निर्णय लेने के लिए। सेम है वही, इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसे भी बोलेंगे हम वीटो, वीटो पावर या वीटो भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वर्क डन, पेमेंट दी गई है किसी काम के करने की, स्पेशली फॉर लेबर ऑफ मैकेनिकल काइंड, यानी कि जो यांत्रिक जो मजदूर होते हैं उन्हें काम करने के बदले तनख्वाह, सॉरी, जो कुछ पेमेंट दी गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, सैलरी या वेज। अब जो फिक्स होती है उसे हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। जो फिक्स होने के साथ ऊपर नीचे हो सकती है उसे हम वेज बोलते हैं। कैसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, सपोज करो आप पूरे महीने ड्यूटी कर रहे हो, आपकी सैलरी फिक्स है कि भाई आपको 8,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, हर महीने के अंत में आपको 8,000 रुपए मिल जाया करेंगे। लेकिन कुछ ड्यूटी ऐसी होती है कि यार एक काम कर लेता हूँ, आज ओवर टाइम कर लेता हूँ, आपने ओवर टाइम कर लिया। आपकी छुट्टी थी संडे में, आपने संडे में भी काम किया, ठीक है। यानी कि एलिजिबल फॉर ओवर टाइम एंड एलिजिबल फॉर ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा हॉलीडे पे, ठीक है। तो जहां पर थोड़ा बहुत बढ़ सकता हो ओवर टाइम करने का या एक्स्ट्रा हॉलीडे पे का, उसे बोलते हैं वेज। और जहां फिक्स हो जाए, डिपेंड्स इनकम ईच मंथ, हर महीने की जो तनख्वाह होती है उस पर डिपेंड, उसे बोलते हैं सैलरी। तो सैलरी और वेज में ये डिफरेंट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है ए पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ मर गई हो। अब ये 2019 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे सामने, अब यू समझ में नहीं आ रही कौन सा उत्तर लगा मैं, विडो लगाए या विडोवर लगाए। फर्क इतना ही है प्यारे बच्चों, इसमें ई आर आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब किसी महिला का हस्बैंड यानी कि पति खत्म हो जाए तो उसे बोलते हैं विडो। ये इसमें कौन मरता है, हस्बैंड मर जाता है, कौन बचती है, वुमेन। तो ये वुमेन के लिए यूज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, विडो किसके लिए होता है, वुमेन के लिए। और ये जो विडोवर होता है, ये विडोवर एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसकी पत्नी मर जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, विडो महिला के लिए और विडोवर पुरुष के लिए। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल, एक ऐसा स्थान जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते हो, तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे जू। उसे क्या बोलेंगे, जू, यानी कि चिड़ियाघर, ठीक है। इसका क्या, द जू। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, एक ऐसे व्यक्ति जो जानवरों के ऊपर अध्ययन करता हो, उसे बोलते हैं प्राणी शास्त्री यानी कि जूलॉजिस्ट। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जूलॉजिस्ट। उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, धनी व्यक्तियों की गवर्नमेंट, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र। 2023 की जेरेक्स सीरीज में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, ठीक है, किसी राजा के द्वारा चलाई गई सरकार, इसे बोलेंगे मोनार्की यानी कि राजतंत्र। नेक्स्ट है डिसलाइक फॉर और एवर्जन टू मैरिज इज, ठीक है, शादी से घृणा या नफरत करना, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों मजगमी यानी कि विवाह के प्रति अरुचि या घृणा। 2023 के ए सीरीज में यह क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा ये आपका लास्ट था, ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी आज की क्लास यही समाप्त होती है और इसी के साथ ही आपके बनवर्स इंस्टीट्यूट बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब आपका कोई बनवर्स इंस्टीट्यूट नहीं रहा जो आपको कराया जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय हिंदुस्तान।